आज के लेक्चर में हम क्या जन और जनजातीय आंदोलन देखेंगे। जो लास्ट लेक्चर में हमने इसको स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने क्या देखा था। सबसे पहले हमने कि हमको कौन कौन से जनजातीय आंदोलन देखने। मुख्य रूप से जनजातीय आंदोलन में हमने देख लिया था कि मुंडा, भील, विद्रोह, है ना। और हम एक एक करके सबसे पहले हमने ये देखा था कि राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन में कौन कौन से। मुख्य रूप से हमको सिर्फ 5 देखने हैं। आज के लेक्चर में 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और मुख्य रूप से जो सभी आंदोलन है उसके मुख्य रूप से कारण क्या है, लगभग समान ही होंगे, क्योंकि अंग्रेज की जो शोषणकारी नीति है वही मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण कारण होंगे। उसके बाद अगर अन्य देखें तो जमींदार, है ना, और ये अन्य कारणों में ये होंगे। तो हम कॉमन लेकर चलेंगे कि कारण में क्या मुख्य रूप से क्या हो सकता है कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के विरुद्ध क्या आंदोलन किया गया, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे फकीर विद्रोह, फकीर आंदोलन या विद्रोह। ये कब हुआ था? तो 1776 से 77 तक ये चला था, ईस्वी तक, है ना। इसके बाद ये कहाँ पर हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। और ये किसके द्वारा हुआ था? मुसलमानों के द्वारा। किसके द्वारा? मुसलमानों के द्वारा हुआ था। अगर इसके कारणों की बात करें तो इसका कारण क्या है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है आपका या 7 मार्क्स में आ सकता है ना। तो ये दोनों में ही इनफ रहेगा इतना कि सबसे पहले हमने लिख दिया कि कब हुआ, कहाँ पे हुआ और कौन था, किसका था, धार्मिक आंदोलन था। और ये किससे संबंधित है? मुसलमानों से, है ना। हम देखेंगे ये धार्मिक आंदोलन है ना। क्या है? धार्मिक आंदोलन। और कारण देखेंगे तो अंग्रेज सत्ता द्वारा जमींदारों और किसानों से धन इकट्ठा करना, है ना। ये क्या था कि अंग्रेज जो सत्ता थी वो जमींदारों और किसानों से क्या करती थी? धन इकट्ठा करती थी। उसके विरुद्ध ये फकीर आंदोलन चलाया गया था। इसके प्रमुख नेता की बात करें या नेतृत्व भी लिख सकते हैं ना, कि नेतृत्व किसने किया है ना, या प्रमुख नेता भी लिख सकते हैं। दोनों पॉइंट डाल सकते हैं। मजनू शाह और बाद में किसने किया? चिराग अली शाह ने, है ना। तो किसने किया था? हमने दोनों जो नेतृत्व करता है, जिसमें हमने लिख दिया सबसे प्रारंभ में किसने किया था? मजनू शाह। और बाद में मजनू शाह की मृत्यु के बाद किसने किया था? चिराग अली शाह ने, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रमुख हिंदू नेता कौन थे जिन्होंने फकीर आंदोलन का समर्थन किया था। तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी, है ना। तो 2 व्यक्ति थे, एक तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी, है ना। तो हमने क्या देखा फकीर आंदोलन में कब हुआ? ये 1776 से 77 ईस्वी तक, है ना। हमको ईस्वी डालना है। और इसके बाद कहाँ पे हुआ? तो बंगाल में मुसलमान, है ना। धार्मिक आंदोलन हम ऐसे लिख सकते हैं कोष्टक में, धार्मिक आंदोलन। और कारण क्या था? मुख्य रूप से अंग्रेज सत्ता द्वारा जमींदारों व किसानों से धन इकट्ठा करना, है ना। तो ये हमारे 2 मार्क्स में भी इनफ है और 7 मार्क्स में भी है। प्रमुख नेता की बात करें या नेतृत्व लिख सकते हैं, मजनू शाह और बाद में चिराग अली शाह बने, है ना। इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख हिंदू नेता कौन थे? भवानी पाठक और देवी चौधरानी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे ये फकीर आंदोलन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह, जो कब से कब तक चला? तो 1770 से 1820, है ना। 1770 से 1820 ईस्वी तक ये आंदोलन चला। ये कहाँ पे? ये भी हमारा क्या बंगाल में ही था ना। बंगाल में ही ये आंदोलन हुआ था ना। ज़्यादातर जो आंदोलन है, अगर आपको कोई भी प्लेस याद ना आए तो मुख्य रूप से ज़्यादातर क्या हुआ? बंगाल में ही हुआ, है ना। कारण हम देखेंगे भीषण अकाल पड़ा था उस समय और अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के विरुद्ध ये आंदोलन था। कौन सा? सन्यासी एक विद्रोह, भीषण अकाल और अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के विरुद्ध ये आंदोलन था, है ना। और इसका एक मुख्य और कारण था कि तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये इसका एक और कारण था। तो मुख्य रूप से 2 कारण 3 कारण देख सकते हैं हम। भीषण अकाल पड़ा था ना, और अंग्रेजों की शोषणकारी नीति और तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध, है ना। अब इसकी बात करें सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हिंदू नागा व गिरी सशस्त्र सन्यासी ने क्या किया था? हिंदू नागा और गिरी सशस्त्र सन्यासी के द्वारा। अगर इसमें हम विशेष की बात करें, है ना, अन्य चीजें का विशेष भी लिख सकते हैं ना। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी
पुस्तक आनंद मठ में किसका उल्लेख किया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है ना। तो हमारे सन्यासी विद्रोह में हमने क्या देखा, इसको हमको 2 मार्क्स में भी हम करना है और 7 मार्क्स में भी, है ना। तो क्या देखा, सबसे पहले ये कब हुआ? 1770 से 1820 तक, है ना। इसके बाद इसका कारण क्या था? तो भीषण अकाल और अंग्रेजों की शोषणकारी नीति प्रमुख कारण था। और एक अन्य कारण में हम लिखेंगे तीर्थ यात्रियों पर प्रतिबंध, है ना। इसके बाद नेतृत्व किसने किया? तो हिंदू नागा और गिरी सशक्त सन्यासी के द्वारा इसका नेतृत्व किया। और अगर विशेष की बात करें या अन्य चीज़ों में क्या लिखेंगे हम? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो पुस्तक है आनंद मठ में उल्लेख किया है किसका? सन्यासी विद्रोह का। इसके बाद हम देखेंगे पागलपंथी विद्रोह, है। तो पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? 1813 से 1833 ईस्वी तक चला था। और ये भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो उत्तर पूर्वी भारत में हुआ था। अगर हम उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो ये मेघालय हो गया, मिजोरम, असम, है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1813 से 1833 तक, है ना। कारण इसका क्या था? अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था, है ना, क्या थी? जो अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से असंतोष, है ना, असंतोष होना, इसलिए ये क्या कौन सा विद्रोह हुआ था? पागलपंथी विद्रोह हुआ। अगर इसके नेतृत्व की बात करें तो इसका नेतृत्व किसने किया था? टीपू सुल्तान ने, है। तो इसको हम 7 मार्क्स में भी लिख सकते हैं और 2 मार्क्स में भी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पागलपंथी विद्रोह कब हुआ? 1813 से 1833। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी भारत में हुआ। और हम मेघालय हो गए, है ना, असम हो गए, ये भी लिख सकते हैं। कारण में हम देखेंगे अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था से असंतोष होना, है ना। इसके बाद नेतृत्व किसने किया? टीपू सुल्तान ने, है ना। तो ये हमारा पागलपंथी विद्रोह भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन ये कहाँ पे हुआ? तो बंगाल के फरीदपुर में हुआ था। बंगाल के फरीदपुर स्थान पे हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? हाजी शरीयत उल्लाह व दादू मियाँ ने। किसने नेतृत्व? हाजी शरीयत उल्लाह व दादू मियाँ। और इसका कारण में हम देख सकते हैं कि अंग्रेज की शोषणकारी नीति, है ना। तो कारण में लिख सकते हैं अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, है ना, शोषणकारी नीति, है ना। तो अगर हमको कारण अगर किसी में नहीं लिखा है हमने तो हम ये लिख सकते हैं, सब में कॉमन ही रहेगा ये, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, है ना। तो इसमें कुछ भी आ सकता है आपका, या तो कर वसूलना हो गया या और भी अन्य चीज़ें हैं वो आ सकती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि अंग्रेजों की शोषणकारी। अगर हमको बहुत सारी चीज़ें याद करने से बचना है तो हमको क्या कुछ चीज़ें कॉमन लेकर चलनी पड़ेगी जो सभी आंसर में हम लिख सकते हैं। तो अंग्रेजों की शोषणकारी नीति। फराजी आंदोलन में क्या देखो? सबसे पहले बंगाल के फरीदपुर में हुआ। नेतृत्व किसने किया? हाजी शरीयत उल्लाह के द्वारा और दादू मियाँ, है ना। और कारण था अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा कौन कौन सा आंदोलन हो गया? राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हमारा फकीर आंदोलन हो गया, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि ये कहाँ पे हुआ, कब हुआ ये, इसके बाद हमने देखा ये कहाँ हुआ, इसके बाद इसका कारण देखा। मुख्य रूप से कारण तो एक ही है ना, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, है ना। इसके बाद नेतृत्व किसने किया ये देखा हमने। और हिंदू नेता कौन थे ना, मुख्य रूप से, या तो हम इसमें विशेष करके लिख सकते हैं ना, विशेष करके लिख सकते हैं इसमें भवानी पाठक और देवी। इसके बाद सन्यासी विद्रोह में भी हमने क्या देखा कि कब हुआ ये और कहाँ पे हुआ? बंगाल में। कारण क्या था? मुख्य रूप से 2 कारण थे, नेतृत्व किसने किया और विशेष में हम लिख सकते हैं ना। इसके बाद पागलपंथी में भी हमने यही चीज़ें देखी, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कारण क्या था और नेतृत्व किसके द्वारा किया था ना। इसके बाद फराजी आंदोलन देखा हमने, ये कहाँ हुआ, नेतृत्व किसने किया और कारण क्या था ना। तो आज के लेक्चर में हमारे ये 4 आंदोलन हो गए, फकीर आंदोलन, सन्यासी, पागलपंथी और फराजी, है ना। तो इसको हमने 7 मार्क्स में भी देख लिया, अगर 7 मार्क्स में आए तो। इसके बाद हमने 2 मार्क्स में भी देख लिया कि 2 मार्क्स में हमको कैसे लिखना है। 11 मार्क्स में इसमें से कुछ भी नहीं आ सकता। अगर ओवरऑल पूछ सकते हैं तो ये पूछ सकते हैं कि राजनीतिक
राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन लिखिए भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से थे, है ना। तो हम ओवरऑल लिख सकते हैं। बाकी एक और आंदोलन है तो हमारा राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट जनजातीय आंदोलन देखेंगे, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हमको 5-6 क्लास लगी जाएगी, क्योंकि राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन तो हमने एक ही क्लास में कर दिया। बस हमारा एक आंदोलन और बचा है, उसका भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये कब हुआ, कहाँ पे हुआ, इसका कारण क्या था। कारण तो मुख्य रूप से यही लिखेंगे, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, और विशेष नेतृत्व किसके द्वारा किया, और विशेष चीज़ों में क्या चीज़ें हैं।